हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीटेट 2021 के लिए साइंस विज्ञान पेपर 2 में जो है हम प्रकाश संश्लेषण, सहजीवी संबंध और अमीबा टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे डिटेल से, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो है हम इन टॉपिक से संबंधित मींस प्रकाश संश्लेषण, सहजीवी संबंध और अमीबा से संबंधित हमने जो है क्वेश्चन भी रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, आपका पत्तियों में जो है क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश, ठीक है, मीन्स सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब जो क्लोरोफिल आपका पत्ती में उपस्थित होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या करता है, संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, तो आप क्या जाने कि क्लोरोफिल का वर्क क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इस ऊर्जा का उपयोग, मतलब जो आपका क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या करता है, संग्रह करता है। तो वो इस ऊर्जा का उपयोग क्या होता है कि जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद संश्लेषण में होता है। मतलब जो इस ऊर्जा का उपयोग किस में किया जाता है, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो आप खाद यहाँ पे बनती है, ठीक है, जो खाद का संश्लेषण होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह कौन करता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती हैं। तो यहां से आपका क्या समझ में आया कि जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है, तो इसके दौरान क्या होता है कि जो पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती हैं और ऑक्सीजन क्या करती है, निर्मुक्त करती हैं। तो इस समीकरण को देखिए, इस प्रक्रम द्वारा दर्शाया गया है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, का क्या इसमें संश्लेषण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषण हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रही, निर्मुक्त हो रही है। किसके दौरान? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स अंततः जो होता है वो मंड, ठीक है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि जो पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति किसको दर्शाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। और स्टार्च भी आपका क्या है, ये एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो ये इतना आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या थे, इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको जो है, अगर आप केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर इसको दर्शाएंगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठीक है, और इसका H2O होता है, ठीक है, वाटर का। और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ठीक है, C6H12 और O6 और ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, 6 लगता है, यहाँ भी आपका 6 लगता है, और जो यहाँ पे C6H12 O6 बनता है और 6O2, ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिएक्शन होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। ठीक है, तो ये आपका संबंधित तथ्य हो गया। ठीक है, तो आप इसका फिगर से देखिए, समझिए कि यहाँ पे देखिए आपका फिगर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए क्या है कि यहाँ पे एक फिगर बना है। ठीक है, ये आपका क्लास 7th NCERT में बना है। तो फिगर यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आपका जो है
पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है वो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, और इस क्लोरोफिल और जो आपका सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो आपका निर्मुक्त होती है, और जो आपका बनता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, तो नेक्स्ट आपका आता है सहजीवी संबंध। क्या है, सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध क्या होता है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध का मतलब क्या होता है कि जो दो व्यक्तियों में होता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो लाइकेन होता है, ठीक है, ये आपका लाइकेन जो यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या होता है कि दो भागों में क्या होता है, बता होता है। ठीक है, एक आपका शैवाल और एक आपका क्या होता है, कवक। तो शैवाल में जो होता है वो आपका क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में जो होता है वो आपका क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि जो आपका शैवाल है, ठीक है, ये क्या करता है कि आपका क्लोरोफिल उपस्थित है, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है वो क्या करता है, कवक को देता है, और कवक जो है वो शैवाल को क्या देता है, रहने का स्थान एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, आपका साझा करते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे एक दूसरे के क्या करते हैं, साझा कर रहे हैं। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि लाइकेन जो है वो कहे जाने वाले कुछ जीव जो होते हैं वो दो भागीदार, ठीक है, होते हैं, मतलब एक शैवाल और कवक। शैवाल जो होता है वो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है कवक को देता है, और कवक जो होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या करता है, उसके बदले में शैवाल को क्या करता है, रहने का स्थान एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, जो आपका सीटेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। एक, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। बी, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। सी, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। डी, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है कि केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपकी हरी पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, हरा वर्णक होता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसलिए जो होता है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है वो आपका क्लोरोफिल और सौर प्रकाश की ऊर्जा में होता है। तो इसलिए जो होता है आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। ए, स्वापोषण, बी, परजीविता, सी, विषम पोषण, डी, सहजीवन। तो हमने जो आपको बताया था कि जब दो जीव आपस में साथ साथ रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। तो इसलिए सेकंड का ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहां पे देखिए आपका एक चीज और समझिए कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण का मतलब यह होता है कि जो पादप होते हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, तो वो आपके स्वपोषण कहलाते हैं। विषम पोषण का मतलब क्या होते हैं कि ऐसे जंतु जो आपके पादपों पर निर्भर होते हैं वो आपके विषम पोषक कहलाते हैं। और परजीविता क्या होते हैं कि परजीविता जो होते हैं वो आपके दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे पौधों के पोषक तत्व को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो आपके जो कहलाते हैं वो आपके परजीवी कहलाते हैं। जैसे आपका अमरबेल वो आपका परजीवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमने बताया था कि अमीबा। ठीक है, अमीबा से संबंधित क्या है कि अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकी क्या है, जीव है। ठीक है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाप मीस अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गद देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो अमीबा में आपने क्या समझा कि अमीबा जो होता है वो आपका कहां पाया जाता है, जलाशयों में पाया जाता है। किस प्रकार का जीव है, तो आपका एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में क्या होता है कि निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है।
इसके बाद क्या होता है कि इनमें जो है एक से अधिक अंगुली के समान क्या होती है, प्रबल निकले रहते हैं, जिन्हें पदार्थ कहते हैं। और ये किसमें मदद करते हैं, तो ये गति देने एवं भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि खाद्यान्नी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। जो अमीबा में क्या होते हैं, खाद्यान्नी होती है जो जिसमें पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, जो खाद्यान्नी में पाचक रस स्रावित होता है ये क्या करता है कि खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें जो है सरल पदार्थों में बदल देता है, और बिना पचा अपशिष्ट जो है वो खाद्यान्नी द्वारा क्या होता है, बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, ये आपका अमीबा से संबंधित आपके क्या थे, तथ्य। तो यहां पे देखिए आपका फिगर है अमीबा से। ठीक है, तो अमीबा देखिए आपका, अमीबा में हमने जो आपको बताया था कि अमीबा जो है वो क्या है, आपका एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले मैंने ये बताया। सेकेंड हमने क्या बताया कि अमीबा जो है वो आपका निरंतर अपनी आकृति एवं क्या करता है, स्थिर बदलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अथवा एक से अधिक क्या होती है, अंगुली के समान जो होती है वो प्रबल निकले रहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं। पदार्थ किसमें सहायता करते हैं, तो ये गद देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। और जो यहाँ पे आपका खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, उसकी खाद्यान्नी में फंस जाता है। खाद्यान्नी क्या करती है कि ये पाचक रस स्रावित करती है, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देती है। और जो आपका अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो बिना पचा अपशिष्ट होता है वो आपका क्या होता है, खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका अमीबा से संबंधित क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है जो अमीबा से संबंधित पूछा गया है सीटेट में। अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं। ठीक है, ए केवल गद देने में, बी गद देने एवं भोजन पकड़ने में, सी केवल भोजन का आभास करने में, और डी केवल भोजन पकड़ने में। तो हमने क्या बताया था, पादाप जो होता है वो आपका क्या होता है, अंगुली के समान जो अमीबा में संरचनाएं निकली रहती हैं जिन्हें पादाप कहते हैं। पादाप जो है वो गति देने एवं भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए थर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। ठीक है, ये आपका सीटेट 2012 में पूछा गया है। ए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। सी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। डी, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। तो हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, तो 6CO2 ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 6H2O, और उसके बाद क्या बनता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, यहां पे आपका क्लोरोफिल और उसके बाद प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, जो आपकी सौर से आने वाली प्रकाश ऊर्जा होती है उसकी उपस्थिति में क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12 और O6। और उसके बाद क्या होती है, आपके ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है। तो यहां से पूछ रहा है कि इनमें जो है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सी व डी बोल रहा है, सेकंड ए व डी, थर्ड ए व बी, तो फोर्थ बी व सी। तो आप देखिए ए क्या दिया गया कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में आपका करेक्ट है कि सौर ऊर्जा जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, बी देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका CO2 और H2O का उपयोग किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। तो CO2 कहां मुक्त हो रही है, क्योंकि आपका O2 देखिए निर्मुक्त होती है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। ठीक है, और डी देखिए प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ए और बी करेक्ट है। तो ए और बी किसमें मिलना है, आपका थर्ड में। तो इसलिए फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए फिफ्थ और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन हमने इसमें रख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निश्चित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एक जो आपकी क्लास है वो आपकी क्या है, मिश्रित योग्यता वाली कक्षा है जिसमें विद्यार्थी क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है। ठीक है, तो कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ठीक है व्यष्टि अनुदेश अलग से शिक्षण की योजना। देखिए आपका अलग से शिक्षण की योजना दी जाए वो आपका निगेटिव टाइप वर्ड होता है।
क्योंकि समावेशी शिक्षा का रोल होता है आज की डेट में कि समावेशी शिक्षा कहते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, इसलिए ये ऑप्शन आपका पहले गलत हो गए। बी देखिए विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांकों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना। क्या कर रहा है कि बुद्धि लब्धांकों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना, तो यहाँ पे बुद्धि लब्धांश का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका यह भी ऑप्शन आपका गलत है। सी देखिए मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। जहां पे आपका हाथ से की जाने वाली गतिविधियों ऑप्शन में मिल जाए वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, वही ऑप्शन आपका हमेशा करेक्ट होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि मूर्त वस्तुओं को शामिल करके क्या करेंगे, हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा आप क्या करेंगे, अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, इसलिए फिफ्थ का सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।